दोस्तों, जब पिछले कुछ महीनों पहले इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन है वो मोदी और बीजेपी को मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पिछले कुछ वर्षों से एक पावरफुल अपोजिशन की देश में कमी है वो इंडिया अलायंस के जरिए भर चुकी है। क्योंकि देश में एक मजबूत अपोजिशन कहे जाने वाले कांग्रेस लगभग 50 लोकसभा के सीटों तक आ चुकी थी, और अगर किसी भी देश में अपोजिशन लीडर या फिर पार्टी पावरफुल नहीं है तो सरकार की मक्तेदारी वहां पर बढ़ जाती है। और ऐसा ही लग रहा था कि इसी कमी को इंडिया अलायंस ने भर दिया है, लेकिन हुआ उल्टा। 2 दिन पहले हमारे बंगाल की रानी कहे जाने वाली ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस को छोड़ने का ऐलान किया है, और इसी बात से विपक्ष की एकजुटता को तगड़ा झटका लग चुका है। मानो कि ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन का अंत नजदीक आ चुका है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को सिर्फ 2 लोकसभा के सीटें देने का प्रमुख कारण ये है कि जो कांग्रेस का जो चुनाव में वोट शेयर था वो घटता जा रहा है दिनों पे दिन। अगर कांग्रेस का कुछ महीने का चुनाव का डेटा देखा जाए तो उनका वोट शेयर था 2009 के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें था वो 13.5% का, वो घटकर 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र 5.6% का रह गया है। और 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो पश्चिम बंगाल में 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वो अब 2019 के लोकसभा इलेक्शन में मात्र 2 सीटों पर उन्हें जीत हासिल हुई है। और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में जड़ें कमजोर होती हुई दिखाई देती है दिनों पे दिन। और दूसरा कारण है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बढ़ता हुआ प्रभाव। और एक बात ममता बनर्जी को अच्छी तरह से पता है कि अगर एक बार पश्चिम बंगाल बीजेपी के हाथ में चला गया तो उनका करियर खत्म है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का डेटा अगर देखा जाए तो बीजेपी का वोट शेयर है वो काफी तेजी से पिछले दिनों में बढ़ा है। 2009 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का जो वोट शेयर था पश्चिम बंगाल में वो था सिर्फ 6.1% का, जो बढ़कर 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 40.6% का हो गया है। और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तेजी से बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपने जड़ें मजबूत कर रही है। और इसी बात का डर शायद ममता बनर्जी को लग चुका है कि अगर बीजेपी के पश्चिम बंगाल में रोकना है तो और उनकी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना होगा ताकि बीजेपी को आसानी से रोका जाए। क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस को तोड़कर ममता बनर्जी ने सही किया है या फिर गलत? इसके बारे में आपको क्या लगता है? कमेंट में आपके विचार जरूर पेश कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।